नमस्कार दोस्तों, भास्कर टुडे में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र चौहान। 2024 का रण तैयार हो रहा है। जिस तरीके से राजनीतिक दलों में जो हलचल मची हुई है वो देखने लायक है। मोदी सरकार की तमाम कार्यशैलियों पर विपक्ष हमेशा ही कटाक्ष करता हुआ दिखता है, लेकिन आज देखने वाली बात है कि देश की लगभग 26 पार्टियां एक मंच पर बैठी हैं और मोदी सरकार के खिलाफ खुलकर बोल रही है। उसके बाद को जानने के लिए हम आए हैं। आम आदमी पार्टी के कुछ यहाँ कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर ये जो इंडिया जैसा एक नाम, इंडिया के अंदर इंडिया जैसी पार्टी के स्लोगन दिया गया, क्या है उसका मामला, क्या है नाम, आपका पूरा परिचय जानेंगे सर। मैं नवीन गुजर, प्रभारी जिला बागपत, आम आदमी पार्टी से। और इंडिया का नाम इंडिया इसलिए चुना गया कि आज देश में जो मोदी सरकार ने पूरा हर तरीके से अपनी तानाशाही, क्योंकि तानाशाही इन्होंने जो चला रखी है, देश कभी भी तानाशाही से नहीं चलता, लोकतंत्र से चलता है। आज इन्होंने, आप किसी फील्ड में ले लीजिए, अभी आप महाराष्ट्र का देख लीजिए कि 4 महीने पहले नरेंद्र मोदी जी गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे कि 70,000 करोड़ के अजित पवार भ्रष्टाचारी, इनके पूर्व मुख्यमंत्री चक्की पी सिंह बोलते थे, क्या नाम है उनके। और उसके बाद आज ये उनको उसी अजित पवार को सरकार बनाकर और उन्हें वित्त मंत्रालय दे दिया और कहते हम दूध के धुले हुए। इतनी बेशर्मी आपने बिल्कुल अंत कर दी। और महंगाई, आज जिसे कहते कि हमने 10 करोड़ नए सिलेंडर कनेक्शन दिए, लेकिन आपने 400 का सिलेंडर आपने 1200 में पहुंचा दिया। आज उन 10 करोड़ सिलेंडर में से ये पूछ लो एक बार मोदी जी कि वो लोगों ने रिफिल कितने ने कराए, मात्र आधे ने भी नहीं कराए। अगर आप पूरे डेटा में जाओगे तो आज इन्होंने कर क्या रखा है, आज 2024 की ये तैयारी कर रहे हैं, इन्होंने लूट मचा रखी है। आज ये कहते हैं अकेला शेर, अकेले शेर सम पर भारी। माननीय मोदी जी, आप कह रहे थे संसद में सीना ठोकते, आज आप अकेले कैसे रह गए। आपके छोटे मोटे दल, कैसे दल, वो एक हम, एक तुम, एक पार्टी, एक वो मिला के तुमने 38 पार्टियां मिलाई, जिनमें 26 ऐसी पार्टियां हैं जो माननीय संजय सिंह ने कल सबको अवगत भी कराया था कि जिनके एक सांसद भी नहीं है। आप किसका दल, कहां गया शेर। तो शेर की तो इसका मतलब जैसे ही विपक्ष इकट्ठा हुआ आपकी तो हवा निकल गई तुरंत, क्योंकि भ्रष्टाचार ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। देश, याद रहे मोदी जी कि देश पर जब अंग्रेजों ने आतंक मचाया था तो पूरा भारत एक हो गया था और अंग्रेजों को यहां से भागना पड़ा था। फर्क फिर रंग का है, सिर्फ क्या वो गोरे थे और आप काले हो। आज विपक्ष, पिछले 9 साल से आपने कोई संगठन, कोई अपने, लेकिन जैसे विपक्ष इकट्ठा हुआ आपकी हवा निकलनी शुरू हो गई और आपने 38 ऐसी छोटी मोटी पार्टी को लेकर और आपने संगठन बनाया कि एनडीए बना रहा है। ये एनडीए नहीं है जी, ये एनडीए नहीं है, ये देश को ठगने का एक बड़ा और ताजा नया सिस्टम बनाया हुआ कि लूटना है और फंस उठना है। अच्छा, एक बात करें, जिस तरीके से मंच पे 26 पार्टियां विपक्ष इकट्ठा हुई है, देश के प्रत्येक कोने से हैं, इस बात को लेकर क्या समझते हैं कि ऐसी क्या नौबत आ रही है कि वाकई में लोगों का कहना है कि मोदी से ये जितने विपक्ष हैं वो घबरा रहे हैं और एकजुट हो रहे हैं, यानी शेर के सामने एक झुंड के तौर पर झुंड आ गया। तो इस पर क्या कहें। देखिए, इनका एक एजेंडा है ना, हमेशा उल जरूर इन्हें बातें करनी है और पब्लिक का इन्होंने एक माइंड वॉश करना अपनी बातों से। किस बातों से कि ये अकेला शेर है। एक तरफ सारे वो चाणक्य की बात कहते हैं, एक तरफ सारे पानी पर समझो, दूसरे पर शेर है। अरे शेर है तो आप काम पर वोट मांगो ना। अभी आज आपने देखा वो अमित शाह जी ने किया कि हम सारा बंधुओं का पैसा वापस कर रहे हैं। आज आप जाके देख कैसा पैसा वापस कर रहे हैं आप। 10 करोड़ सहारा बंधु, जो 10 करोड़ वो पीड़ित जो सालों से लड़ रहे हैं, अपना पैसा खुद जेब का दिया, किसी का 35 लाख, किसी के 40 के। तो हमारे कार्यकर्ता भाई साथ खड़े, भैया का 35 लाख के, मुझे अपने बच्चों की फीस भरनी है, लेकिन अभी उन्होंने कहा पैसा वापस कर रहे हैं। लेकिन पैसा क्या वापस कर रहे हैं, आपने पोर्टल बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला इनके इना पैसा दे दीजिए, लेकिन आप जब उस पर जाओगे सच्चाई पर, तो अभी ये सहारा बंधुओं को सिर्फ 10-10 हजार रुपए दे रहे हैं, चाहे आपके 40 लाख हो, चाहे आपके 35 लाख हो, या आपका 1 करोड़ रुपए हो, सिर्फ आपको 10,000 रुपए मिलेगा। ये इनकी नीतियां हैं। यानी कि जितनी भी सरकार ने नीति लेकर आए हैं, ये सिर्फ देश और जनता के खिलाफ नीति लेकर आई है और अपने मित्रों के लिए ये सारी नीतियां लेकर आते हैं। ये आपने कहा कि सरकार की जो नीतियां हैं ये कुछ इनकी अलग तरीके की, जो कि विवादित है। कहीं ना कहीं हर आदमी, हर विपक्ष ये बोलता है, लेकिन आप ये बताइए 26 पार्टी एक मंच पर खड़ी हुई है, इसको लेकर अब क्या नीति रहेगी, किस तरीके से काम 26 पार्टी मत है आपके हिसाब से मुख्य जो डोर होगी किसके हाथ में होगी। देखिए, 26 पार्टियां पूरा से विपक्ष नहीं कह सकते, आज इनके हिसाब से विपक्ष है, लेकिन उन 26 पार्टियों में से तो
कितने को साथ तो मिलकर इन्होंने सरकार चलाई है। जब तक इन्हें मलाई मिलती रही तो इनके बोलिए वो सब मीठे मीठे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी सच्चाई और ईमानदारी जागृत की तो इनके लिए वो सब बुरे हो जाते हैं। 26 पार्टियां आज देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़ी हुई हैं। आज माननीय अरविंद केजरीवाल जी, माननीय ममता बनर्जी, आज टीम ऐसे लोग हैं जो देश के लिए काम कर रहे हैं, जिन्हें जो आज से राजनीति में नहीं है, वो अपने काम को जब भी चुनाव लड़े अपने काम के बल पर लड़े। मैं कहता हूं बीजेपी का एक नेता आकर दिखाए कि हमारे आज बीजेपी अपने बोले कि हमने काम पर वोट मांगो। आप अभी देखना थोड़ी देर में अब आपको फोन पर आपके वीडियो ऐसे आएंगे कि हिंदू मुस्लिम, बस इनका एक एजेंडा हिंदू मुस्लिम का, हिंदू की रक्षा कर रहे हैं। 1% जैनी नहीं है इस देश में, पूरे 2% सरदार नहीं है इस पूरे देश में, सिख नहीं है, लेकिन उनका धर्म आप कभी खतरे में नहीं सुन सकते। 80% हिंदू हैं, लेकिन उनका धर्म ये खतरे में बताकर अपनी रोटियां सेक रहे हैं। मुझे एक आदमी बता दो कि हिंदुओं को क्या ये चीजें दे रहे हैं जो और किसी को नहीं मिल रही। घुमा फिरा के एट द एंड देश का पागल बनाया जा रहा है, और उसके लिए पूरी 26 पार्टियां मिलकर दिल और जान से लड़ेंगी और मोदी जी को उखाड़कर ये भ्रष्टाचार का पेड़ फेंकना पड़ेगा। जिस तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया, 15 साल की एमसीडी करके भ्रष्टाचार का पेड़ उखाड़ कर फेंक दिया। अब आज आप जाना जो इन्होंने भ्रष्टाचार के पहाड़ बना रखे थे कूड़े के गाजीपुर में, आप उधर बॉर्डर पर देखिए जाकर, आज वो 80% खत्म हो चुके हैं। तो कैसे हुए? एक राजनीति, ईमानदार राजनीति से हुए, काम की योजना से हुए, तरीके से हुए। पूरा देश डूब रहा था। मैं आज मणिपुर जलते हुए 3 महीने हो गए। हमारे जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो हाथ जोड़ के मोदी से दुआएं मांग रहे कि मणिपुर, लेकिन मणिपुर का आज तक मोदी जी ने, किसी भी पार्टी के इनका कार्यकर्ता ने मणिपुर का एम बोलने को तैयार नहीं है। 3 महीने से मणिपुर जल रहा है, लेकिन आप अमेरिका घूम रहे हो, फ्रांस घूम रहे हो, जब सारा देश डूब रहा था अभी आप फ्रांस चले गए। तो ये सारी चीजें क्या हैं कि इन्हें सिर्फ राजनीति करनी, इन्हें देश सेवा नहीं करनी। देश की जनता मरती, देश से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। देश की शिक्षा पद्धति है कि 0 कर दी इन्होंने। आप जिस जगह चले जाओ, आज उत्तर प्रदेश में बिजली का इतना बुरा हाल है, 8-8 घंटे कट, 6-6 घंटे कट बिजली में, और सबसे ज्यादा महंगी बिजली। फर्क देखिए, दिल्ली में सबसे सस्ती फ्री बिजली और 24 घंटे, यहाँ सबसे महंगी बिजली और 8 घंटे का कट। ये बात तो सच्चाई है। जिस तरीके से दिल्ली में लाइट है और उसके रेट बहुत कम है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा यूनिट के पैसे बताए जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से आप देख सकते हैं वो कार्यकर्ता हैं, अपनी नीति तैयार कर रहे हैं। 2024 का जो रन है वो उसके लिए पूर्ण रूप से तैयार है, और हमने आपको इनके बीच लेकर आए हैं। और इन्होंने साफ तौर पर बताया कि 26 पार्टियां आने वाले चुनाव में यानी रूपरेखा बहुत बड़े पैमाने पर तैयार होगी और मोदी की सरकार को उखाड़ने का काम करेगी। अब देखने वाली बात ये होगी 2024 में आखिर जनता का क्या मूड होगा और जनता किसको अपना सरताज बनाएगी। कैमरा सेवियों के साथ मैं देवेंद्र। आसपास की खबर देखने के लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें।